बिहार के दरभंगा में विकासशील इंसान पार्टी यानी कि वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की निर्मम हत्या के मामले में पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया है। हत्या के मामले में इन लोगों की संदिग्ध भूमिका की वजह से इन्हें डिटेन किया गया है। जीतन सहनी के घर के पास लगे सीसीटीवी से ये पता चला है कि सोमवार रात 10:30 से 11 बजे के बीच 4 लोग उनके घर में घुसे और कुछ देर बाद घर के अंदर रहने के बाद बाहर चले गए। इन चारों लोगों की मोबाइल डिटेल, पूर्व की हिस्ट्री, जीतन सहनी के साथ लेन देन और देर रात उनके घर जाने के कारणों सहित हर संभव एंगल से पूछताछ की जा रही है और इनके बारे में जानकारी इकट्ठा करने की भी कोशिश की जा रही है। अभी तक की जांच से ये पता चला है कि इन 4 लोगों में से 1-2 लोगों ने जीतन सहनी से ब्याज पर पैसा उधार लिया था। इनका कुछ दिन पहले जीतन सहनी से झगड़ा भी हुआ था और इनमें से एक शख्स ने अपनी मोटरसाइकिल भी उनके पास सिक्योरिटी के तौर पर रखी हुई थी। ये कहा जा रहा है कि इसी मोटरसाइकिल को छुड़ाने की बात करने के लिए ये लोग रात में सहनी के घर गए हुए थे। जांच में ये पता चला कि इनमें से 2 लोगों से 2 दिन पहले ही जीतन सहनी की काफी ज्यादा कहासुनी भी हुई थी। इस दौरान इन्हें सबक सिखाने की धमकी भी दी गई थी और पुलिस अब सहनी के साथ इन लोगों के लेन देन का पूरा ब्यौरा खंगाल रही है। बता दें कि मंगलवार देर रात दरभंगा के सुपौल विरोल बाजार में जीतन सहनी का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। इसके साथ ही ये खबर सुनने के बाद अब हर कोई काफी ज्यादा गहरे सदमे में है। यहाँ पर रिपोर्ट में दिए गए इंटरव्यू में मुकेश सहनी पर भी कई बातों का यहाँ पर खुलासा किया गया था। इस हत्याकांड को लेकर मुकेश सहनी ने ये कहा कि मेरे पिता की बेरहमी से अपराधियों ने हत्या कर दी है और इसके साथ ही पिता को इतनी क्रूरता से मारा गया है कि शब्दों में बयां करना काफी मुश्किल है। उनका खून हमारे घर की दीवारों पर लगा हुआ है। ये घटना हमारे पूरे परिवार के लिए अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और असहनीय है और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी आत्मा रो रही है। निषाद समाज के लिए ये दिन काला दिवस के रूप में जाना जाएगा, लेकिन ये हमें डरा नहीं सकता। हम बिहार सरकार से आग्रह करते हैं कि वो जल्द से जल्द इस घटना की जांच कर दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का काम करें। और इसके साथ ही मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी का मंगलवार को छत विछत हालत में शव मिलने के बाद से माहौल काफी ज्यादा गर्मा गया है। धारदार हथियार से उसकी हत्या की गई और दरभंगा एसएसपी जगुनाथ रेड्डी ने इसकी पुष्टि की थी। जीतन सहनी का दरभंगा के सुपौल बाजार के अफजला पंचायत में घर है। बिहार में ये बहुत बड़ी वारदात मानी जा रही है। मुकेश सहनी की यहाँ पर गिनती बिहार में बड़े नेताओं में होती थी। इसके साथ ही उनकी अपनी वीआईपी पार्टी भी है। मुकेश बिहार सरकार में पशुपालन और मत्स्य संसाधन मंत्री रहे हैं। जीतन सहनी की जिस तरह हत्या की गई वो दिल दहला देने वाली है। हमलावरों ने निर्मम तरीके से घटना को अंजाम दिया और शरीर के कई अंगों पर धारदार हथियार से हमला किया। वहीं मुकेश के पिता जीतन सहनी गांव में स्थित घर में अकेले रहा करते थे। उनकी पत्नी का 8 साल पहले ही निधन हो गया था और उनके दोनों बेटे मुकेश सहनी और संतोष सहनी बाहर रहा करते थे। एक बेटी यानी कि रिंकू सहनी है जिनकी शादी भी हो चुकी है और वो मुंबई में रहती है और बाकी खानदान के अन्य सदस्य भी गांव में रहते हैं। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक घर में 2 नौकर और एक ड्राइवर आते जाते रहते थे। पिता गांव में मछली बेचने का काम भी करते हैं। दरभंगा के डीआईजी बाबूराम के मुताबिक घर में मेज पर पानी के 3 गिलास और कुछ कागज भी मिले। इससे हत्या में 1 से ज्यादा लोगों के शामिल होने का सबूत मिला है। एफएसएल टीम जांच कर रही है और इसमें कुछ अहम सबूत भी पाए गए हैं। आरोपियों को जल्द ही यहां पर दबोच लिया जाएगा, ऐसा पुलिस द्वारा कहा गया है। और यहां पर यह भी कहा गया कि अगले 6 से 8 घंटे में विस्तृत जानकारी भी मिल जाएगी जिससे आरोपियों की पहचान हो सकेगी। करीब के तालाब में बहुत सारे कागजातों से भरी हुई एक छोटी सी अलमारी भी गिरी पड़ी मिली है। कमरे में टेबल पर 3 खाली गिलास भी रखे मिले हैं और इससे लग रहा है कि हत्यारे जीतन सहनी के जानकार हुआ करते थे और संख्या में 1 से ज्यादा हुआ करते थे। राज्य सरकार ने इस हाई प्रोफाइल मर्डर की जांच के लिए आईपीएस काम्या मिश्रा के नेतृत्व में विशेष जांच टीम का गठन किया है। वहीं एसपी पद पर तैनात काम्या मिश्रा ने घटनास्थल पर जाकर जांच शुरू कर दी है। उन्होंने विरोल के डीएसपी मनीष चंद्र चौधरी से पूरे मामले में जानकारी भी ली है। साथ ही स्थानीय लोगों और परिजनों से भी बात की है। एसआईटी में काम्या मिश्रा के अलावा एसडीपीओ, थानाध्यक्ष विरोल और तकनीकी कोषांग दरभंगा की टीम को यहां पर शामिल किया गया है।
उधर घटनास्थल में फॉरेंसिक जांच कर सबूत जुटाने के लिए एफएसएल टीम के अलावा पटना एसटीएफ और डॉग स्क्वाड भी मौके पर पहुंच गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विपक्ष के नेता व विकासशील इंसान पार्टी चीफ मुकेश सहनी से फोन पर बात कर उन्हें सांत्वना दी है। वहीं अपने पिता की मौत की खबर मिलने पर मुंबई से पटना के लिए उनकी बेटी भी रवाना हो चुकी है। आपको बता दें कि इस हत्या के बाद से बिहार में काफी ज्यादा खतरनाक माहौल बना हुआ है और बिहार को उस दिन काला दिन के रूप में भी मनाया जाएगा। तो दोस्तों, आपको अगर ये खबर पता है तो आप इस विषय में क्या कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।